कलयुग का अंत कब और कैसे होगा? ये तो सब जानते हैं कि दुनिया में इस वक्त कलयुग चल रहा है। इसके चलते धीरे धीरे अनाचार और अत्याचार बढ़ता जा रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस कलयुग का समापन कितने साल बाद और कैसे होगा? सनातन धर्म में 4 युगों के बारे में वर्णन किया गया है। इसमें पहला सतयुग, दूसरा द्वापर युग, तीसरा त्रेता युग और चौथा कलयुग है। फिलहाल चौथा और अंतिम कलयुग चल रहा है। कलयुग को चारों युगों में सबसे निष्कृष्ट माना गया है। इस युग में सत्य और धर्म की काफ़ी हानि होगी और अनाचार चरम पर पहुंच जाएगा। इस दौरान में मानवता की रक्षा के लिए भगवान विष्णु कल्कि अवतार के रूप में सामने आएंगे। आज आपको बताते हैं कि कलयुग के कितने साल बीत चुके हैं और इस युग का अंत कब होगा। पुराणों के मुताबिक पृथ्वी पर कलयुग का इतिहास 4,32,000 वर्षों का होगा। कलयुग का आरंभ तब हुआ था जब मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि ग्रह मेष राशि पर 0 डिग्री पर हो गए थे। आधुनिक काल गणना के अनुसार इस समय वर्ष 3102 ईसा पूर्व का था। ईसा मसीह के जन्म के बाद 2022 साल और बीत चुके हैं, यानी कि कलयुग शुरू हुए अब तक 5,124 वर्ष गुजर चुके हैं। ऐसे में अगर 4,32,000 वर्षों में से 5,124 वर्ष घटाएं तो 4,26,876 वर्ष शेष बच जाते हैं। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि कलयुग खत्म होने में अभी काफ़ी लंबा समय बाकी है और तब तक दुनिया वालों को काफ़ी कुछ देना पड़ सकता है। दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत लिखने वाले महर्षि वेद व्यास ने हजारों साल पहले ही कलयुग के बारे में अहम भविष्यवाणी कर दी थी। महर्षि वेद व्यास के मुताबिक जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, पृथ्वी पर अनाचार और अत्याचारों में बढ़ोतरी होती चली जाएगी। राजा लोग शूद्र तुल्य होते चले जाएंगे और ब्राह्मणों में संस्कारों का नाश हो जाएगा। राष्ट्र में अधीरता बढ़ेगी और वीरता संपन्नता खत्म हो जाएगी। शिष्य अपने गुरुओं का पालन नहीं करेंगे। विवाह को संस्कार नहीं माना जाएगा। लोग वेदों का पालन नहीं करेंगे। हत्या लूट की घटनाएं बढ़ेंगी। वर्ण और आश्रम की पद्धतियां खत्म हो जाएंगी। जब दुनिया में अत्याचार अनाचार चरम पर पहुंच जाएगा तो जनता त्राही त्राही कर रही होगी। तब मानवता की रक्षा के लिए भगवान विष्णु एक बार फिर पृथ्वी पर अवतार लेंगे। वे कलयुग में कल्कि अवतार के रूप में सामने आएंगे और सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर असुर रूपधारी बुरे लोगों का संहार करके दुनिया से भय आतंक को खत्म कर देंगे, जिससे दुनिया में फिर से सत्य युग की स्थापना होगी। हालांकि भगवान विष्णु के इस अवतार में अभी काफ़ी हजार वर्षों का समय बाकी है। इसके बावजूद आम जन में अभी से कल्कि अवतार की चर्चा, उनकी पूजा और आरती होती रहती है। कलयुग के अंत में क्या होगा? मित्रों, अब जानते हैं कि कलयुग के अंत में क्या क्या होगा। कलयुग के अंत में सबसे पहले तो ये होगा कि मनुष्य की औसत आयु 20 वर्ष रह जाएगी। 5 वर्ष की छोटी उम्र में स्त्री गर्भवती हो जाएगी। 16 वर्षीय मनुष्य वृद्ध हो जाएंगे और 20 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इंसान का शरीर घटकर बौना हो जाएगा। ब्रह्मावर्त पुराण में बताया गया है कि कलयुग में एक ऐसा समय भी आएगा जब इंसान की उम्र बहुत कम रह जाएगी। युवा अवस्था समाप्त हो जाएगी। कली के प्रभाव से प्राणियों के शरीर छोटे छोटे क्षीण और रोगग्रस्त होने लगेंगे। जिस समय भगवान कल की इस धरती पर अवतरित होंगे, उस समय मनुष्य की परम आयु केवल 20 या 30 वर्ष रह जाएगी। जिस समय कल के अवतार आएंगे, चारों वर्णों के लोग शूद्र के समान हो जाएंगे। गौ माता
भी बकरियों की तरह छोटी छोटी और कम दूध देने वाली हो जाएंगी। कलयुग के अंत में संसार की ऐसी दशा होगी कि अनाज नहीं उगेगा, लोग मछली मांस ही खाएंगे और भेड़ बकरियों का दूध पिएंगे। गायें तो दिखना भी बंद हो जाएंगी, होगी भी तो बकरी के समान, और दूध देना भी बंद कर देगी। एक समय ऐसा आएगा जब जमीन से अनाज उगना बंद हो जाएगा, पेड़ों पर फल नहीं लगेंगे और धीरे धीरे ये सारी चीजें धरती से विलुप्त हो जाएंगी। स्त्रियां कठोर स्वभाव की और कड़वा बोलने वाली होंगी, वह पति की आज्ञा नहीं मानेंगी। जिसके पास धन होगा उसी के पास स्त्रियां रहेंगी। मनुष्य का व्यवहार गधों जैसा केवल गृहस्थी का भार उठाने वाला रह जाएगा। लोग विषय भोग में लिप्त रहेंगे, धर्म कर्म का लोप हो जाएगा। मनुष्य जप रहित नास्तिक वो चोर बन जाएंगे, सब एक दूसरे को लूटने में लगे रहेंगे। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा, भीड़ में लोग आएंगे और एक मनुष्य की जान ले लेंगे। जो लोग बलवान होंगे उन्हीं का राज चलेगा। मानवता नष्ट हो जाएगी, रिश्ते खत्म हो जाएंगे। एक भाई अपने भाई का शत्रु बन जाएगा, एक हाथ दूसरे हाथ को लूटेगा। पिता पुत्र और पुत्र पिता का वध करने में भी संकोच नहीं करेंगे। अपनी प्रशंसा के लिए लोग बड़ी बड़ी बातें बनाएंगे, किंतु समाज में उनकी निंदा नहीं होगी। कलयुग के लोग शास्त्रों से विमुख हो जाएंगे, अनैतिक साहित्य ही लोगों को पसंद आएगा, बुरी बातें और बुरे शब्दों का ही व्यवहार किया जाएगा। स्त्री और पुरुष दोनों ही अधर्मी हो जाएंगे। स्त्रियां पतिव्रता धर्म का पालन करना बंद कर देंगे और पुरुष भी ऐसा ही करेंगे। स्त्री और पुरुषों से संबंधित सभी वैदिक नियम विलुप्त हो जाएंगे। श्रीमद् भागवत के 12 खंड में कलयुग के धर्म के अंतर्गत श्री सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं, जो जो घर घोर कलयुग आता जाएगा त्यों त्यों धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयुबल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। महाप्रलय बहुत काल तक सूखा रहने के बाद कलयुग के अंतिम समय में बहुत मोटी मूसलाधार बारिश होगी, जिससे चारों ओर पानी ही पानी हो जाएगा। समस्त पृथ्वी पर जल ही जल होगा। इसके बाद 1712 सूर्य उदय होंगे और उनके तेज से ये पृथ्वी सूख जाएगी। कलयुग के अंत में भयंकर तूफान और भूकंप आएंगे। लोग मकानों में नहीं रह पाएंगे, लोगों को गड्ढे खोद कर रहना पड़ेगा। धरती की सतह का 3 हाथ हिस्सा अर्थात 4.5 फुट नीचे तक धरती का उपजाऊ अंश नष्ट हो जाएगा। महाभारत में कलयुग के अंत में प्रलय होने का जिक्र है, लेकिन ये किसी जल प्रलय से नहीं बल्कि धरती पर लगातार बढ़ रही गर्मी से होगा। महाभारत के वन पर्व में उल्लेख मिलता है कि कलयुग के अंत में सूर्य का तेज इतना बढ़ जाएगा कि 7 समुद्र और नदियां सूख जाएंगी। संपर्क नाम की अग्नि धरती को पाताल तक जला देगी। सब कुछ बस में हो जाएगा। इसके बाद फिर 12 वर्षों तक लगातार बारिश होगी, जिससे सारी धरती जलमग्न हो जाएगी। वेद पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्कि के अवतार से ही कलयुग का अंत होगा। तो यह थी कलयुग के अंत के बारे में जानकारी। ऐसी अच्छी जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।